दोस्तों, यह दुनिया बहुत बड़ी है और किसी एक व्यक्ति के लिए उसके जीवन काल में पूरी दुनिया घूमना असंभव सा है। लेकिन भारत की भूमि पर एक जगह ऐसी भी है जहां पर एक ही स्थान पर पूरी सृष्टि के दर्शन होते हैं। सृष्टि की रचना से लेकर कलयुग का अंत कब और कैसे होगा, इसका पूरा वर्णन यहाँ पर मिलता है। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर चारों धामों के दर्शन एक साथ होते हैं। शिवजी की जटाओं से अविरल बहती हुई गंगा की धारा यहाँ नजर आती है, तो अमृत कुंड के दर्शन भी यहाँ पर होते हैं। ऐरावत हाथी भी आपको यहाँ दिखाई देगा, तो स्वर्ग का मार्ग भी यहीं से शुरू होता है। आपने यह कथन तो अवश्य ही सुना होगा कि इस पृथ्वी को शेषनाग ने अपने फन पर उठा रखा है, लेकिन वो शेषनाग है कहाँ? यहाँ पर आपको शेषनाग के दर्शन भी होते हैं और यहाँ पर शेषनाग पृथ्वी को अपने फन पर धारण किए हुए भी दिखाई देते हैं। ये सब सुनने में तो किसी कहानी की तरह लगता है, लेकिन अगर आपकी धर्म में जरा सी भी आस्था है तो इस स्थान पर पहुंचने के बाद आप इन चीजों पर यकीन करने से खुद को चाहकर भी नहीं रोक पाएंगे। इस स्थान पर चिन्हित आकृतियां भले ही निर्जीव हों, लेकिन वास्तव में ये इतनी सजीव लगती हैं कि आप इन्हें चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ भारत के उत्तरी राज्य उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित पाताल भुवनेश्वर की। पाताल भुवनेश्वर दरअसल एक प्राचीन और रहस्यमयी गुफा है जो अपने आप में एक रहस्यमयी दुनिया को समेटे हुए है। ये गुफा एक विशालकाय पहाड़ी के करीब 90 फीट अंदर है। 90 फीट नीचे गुफा में उतरने के लिए चट्टानों के बीच संकरे टेढ़ी मेढ़ी रास्तों से ढलानों पर से उतरना पड़ता है। गुफा में उतरते ही सबसे पहले शेषनाग की एक विशाल आकृति दिखाई देती है, जिसके ऊपर विशालकाय अर्धगोलाकार चट्टान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि शेषनाग ने इसी स्थान पर पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया था। कुछ आगे बढ़ने पर आपको आदि गणेश के दर्शन होते हैं, जिस पर ब्रह्मा कमल से अमृत की बूंदें गिरती हुई दिखाई देती हैं। यहाँ पर आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारिकापुरी और रामेश्वर के दर्शन करने को मिलेंगे। साथ ही साथ अमरनाथ के दर्शन भी यहाँ पर होते हैं और काल भैरव भी यहीं पर विराजमान है। कुछ आगे बढ़ने पर पाताल चंडिका के दर्शन होते हैं और चारों द्वार, पाप द्वार, रण द्वार, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार भी यहीं पर आपको दिखाई देते हैं। कहते हैं कि त्रेता युग में रावण के अंत के साथ ही पाप द्वार बंद हो गया था, जबकि महाभारत के युद्ध के बाद रण द्वार भी बंद हो गया था। धर्म और मोक्ष द्वार का रास्ता यहाँ से जाता हुआ दिखाई देता है। आगे बढ़ने पर समुद्र मंथन से निकला पारिजात का पेड़ नजर आता है, तो ब्रह्मा जी के 5वें मस्तक के भी दर्शन यहीं पर होते हैं। गुफा के ऊपर से नीचे की ओर आती शिव जी की विशाल जटाओं के साथ ही 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन भी इसी स्थान पर होते हैं। शिव जी की जटाओं से बहती गंगा का अद्भुत दृश्य आपके मन को मोह लेगा। गुफा के दाहिनी और इसके ठीक सामने ब्रह्म कपाल और सप्त जल कुंड के दर्शन होते हैं, जिसके बगल में टेढ़ी गर्दन वाले हंस की एक आकृति दिखाई देती है। मानस खंड में वर्णन है कि हंस को कुंड में मौजूद अमृत की रक्षा का कार्य दिया गया था, लेकिन लालच में आकर उस हंस ने खुद ही अमृत को पीने की चेष्टा की, जिससे शिव जी के श्राप के चलते हंस की गर्दन हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई। गुफा में 4 कदम आगे बढ़ने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के एक साथ दर्शन होते हैं। गुफा में दाहिनी और कुछ ऊपर चढ़ने पर पांडवों के दर्शन होते हैं। इसके पास ही रामेश्वर की गुफा का मार्ग और सबरी वन द्वारिका का रास्ता दिखाई देता है। साथ ही कुछ दूर पर काशी और कैलाश का मार्ग भी गुफा में नजर आता है। दाहिनी और गुफा में एक स्थान पर चारों युग, कलयुग, सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग के लिंग के दर्शन होते हैं और इनके ऊपर एक समय चक्र दिखाई पड़ता है। इन चारों युगों के लिंग में कलयुग का लिंग सबसे बड़ा है। कहते हैं कि जिस दिन कलयुग का लिंग उसके ठीक ऊपर स्थापित समय चक्र को स्पर्श कर लेगा, ठीक उसी दिन प्रलय आ जाएगी और कलयुग का अंत हो जाएगा। कहा यह भी जाता है कि कलयुग का लिंग हजारों साल में तिल की आकृति के
बराबर बढ़ता है। गुफा के बाईं तरफ गुफा की छत से नीचे की ओर लटकते ऐरावत हाथी के 1000 पांव के दर्शन भी होते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मनोकामना कमंडल भी स्थापित है और मान्यता है कि मनोकामना कमंडल को छूकर सच्चे मन से मांगी हर मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। कुल मिलाकर 160 मीटर लंबी पाताल भुवनेश्वर गुफा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर एक ही स्थान पर न सिर्फ 33 कोटि देवताओं का वास है, बल्कि इस गुफा के दर्शन से चारों धाम जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारिकापुरी और बद्रीनाथ के दर्शन भी पूर्ण हो जाते हैं। पाताल भुवनेश्वर गुफा का विस्तृत वर्णन स्कंद पुराण के मानस खंड के 103 अध्याय में मिलता है। पाताल भुवनेश्वर अपने आप में एक दैवीय संसार को समेटे हुए है। धर्म में अगर आपकी जरा सी भी आस्था है तो आप अपने जीवन काल में एक बार पाताल भुवनेश्वर गुफा के दर्शन जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तब तक के लिए जय श्री राम।